प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर रात के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए प्रभु का प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 14 पद में वचन कुछ इस प्रकार लिखा है। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोग लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। इस वचन से प्रभु हमें ये शिक्षा देते हैं कि प्रभु का वचन इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि आप प्रभु के वचन से यदि कोई बीमार है तो वो वचन से वो चंगाई पाता है। यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो इस वचन से वो दुष्ट आत्मा से वो मुक्त होता है। बीमारों को चंगाई मिलती है इस वचन से। तो आप सब प्रभु के वचन में बने रहिए, प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु का वचन अपने हृदय में ग्रहण करिए, हृदय में रखिए और प्रभु के साथ हर वक्त आप प्रभु से प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करें, प्रभु का वचन अपने अंतर मन में रखें। देखिएगा आप सब चंगाई पाएंगे। यदि आप बीमार हैं तो उस बीमारी से आप चंगाई पाएंगे। आप जिस किसी भी मुसीबत में हैं, जिस किसी भी परेशानी में हैं, उससे आप इस प्रभु के वचन के माध्यम से आप चंगाई पाएंगे और उस मुसीबत से आप छुटकारा पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आपके, उन सब से आप छुटकारा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास करिए और प्रभु के वचन में बने रहिए। प्रभु ने कितने दुष्ट आत्माओं को प्रभु के वचन से प्रभु ने निकाला था, बीमारों को चंगा किया था। वैसे ही प्रभु का वचन पवित्र है और इस पवित्र वचन के माध्यम से हम चंगाई पाते हैं। तो आप सब प्रभु के वचन में बने रहिए और हमारे साथ मिलकर आज के इस सुंदर रात में प्रार्थना में हम जाएंगे। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हम सभी मिलकर अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाएंगे और पिता से हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता, आपने हमारे जीवन में इस सुंदर शाम को दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें और हमारे पूरे परिवार को सुबह से लेके रात तक, शाम तक, अभी तक हम सबको संभाले रखा। आपने हर तरफ से आपने हमारी रक्षा की और आगे भी करेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को आप प्रभु जी अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं पवित्र आत्मा जी। और आगे की प्रार्थना करने में हमें अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, आगे की पूरी प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा जी। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु के ऊपर होने पाए, आप ऐसा आशीष करें प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपका इस सुंदर वचन, आपने जो इतने अलौकिक कार्य किए हैं, उन सब का वर्णन हम आपके इस पवित्र शास्त्र से हम पाते हैं और आपसे हम दुआ करते हैं, आपसे हम दुआ मांगते हैं कि यदि कोई भाई बहन आज जो प्रार्थना सुन रहे हैं, वो यदि किसी मुसीबत में है, आप उन मुसीबत से उनको इस वचन के द्वारा आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा दे। यदि कोई बीमार है तो आप इस वचन के माध्यम से प्रभु जी
आप वचन में कहते हैं प्रभु जी, जो मेरा वचन सुनता है, ग्रहण करता है, वो बीमारी से चंगाई पाता है प्रभु जी। तो आप उन्हें चंगाई दे प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु जी। आपने हम सब के ऊपर अपना आशीष कृपा बनाए रखा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन हम में कार्य करता है प्रभु जी, आपका वचन हम में कार्य करता है। और जितने भी भाई बहन आपके इस वचन को सुने हैं, सभी के हृदय में, उनके परिवार के हृदय में आपके इस जीवन रूपी बीज को आप ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी बुद्धि से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी समझ से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हर तरफ से हमारी हर वक्त रक्षा की है प्रभु जी। हर बीमारी से, हर दुर्घटनाओं से, हर विपत्तियों से आपने इन सभी भाई बहनों को बचाया है, हम सभी को बचाया, उसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप इन सभी भाई बहनों को आप ब्लेस करें प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए, आज जितने भी प्रार्थना में हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर आप अपना दया करिए प्रभु जी, दया करिए, दया करिए प्रभु जी। उन सब को आप ब्लेस करिए प्रभु जी, ब्लेस करिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, जिस भी किसी निवेदन से कोई प्रार्थना लेकर जितने भी भाई बहन आपके चरण में बैठे हैं, आपके प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जो भी परेशानी है, जो भी विपत्ति है प्रभु जी, उन सब को आप दूर करें प्रभु जी। और आप हमें अगुवाई करें प्रभु जी। इसी तरह से प्रभु जी हम आपका वचन सभी भाई बहनों को सुना सके, और उन सभी भाई बहन जो जो आपका वचन सुन रहे हैं, सब अपना हृदय अंतर में आप ग्रहण करें प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी आपके पास प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके सुंदर वचन को सुने हैं प्रभु जी, उन सब को आप ब्लेस करिए प्रभु जी, ब्लेस करिए प्रभु जी। और जो भी निवेदन प्रार्थना लेकर वो बैठे हैं प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं का आप सुधि लीजिए प्रभु जी, और उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन पवित्र है प्रभु जी, आपका वचन पवित्र है और आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी। ऐसा कोई कार्य नहीं प्रभु जी जो आप नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु जी, आप उन सभी भाई बहनों के ऊपर आप ब्लेस करिए प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी। आपका वचन पवित्र है प्रभु जी, और आपका वचन जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उसके हृदय अंतर में आप रहिए प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, और हमें भी आशीष दीजिए प्रभु जी। इसी तरह हम आपका वचन सभी भाई बहनों को सुनाते रहे, और सभी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उन जैसे हमने आपकी आशीष, आपकी दया पाई है प्रभु जी। और जितने भाई बहन इन सब प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वो सब भी आपकी आशीष पाए, आपकी दया पाए, आपकी कृपा पाए प्रभु जी। आप इन सब को ब्लेस करिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, थैंक यू गॉड प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इस पूरे प्रार्थना को प्रभु जी अपने यीशु प्रभु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आज जितने भी भाई बहन ने इस प्रार्थनाओं को सुना है और अपने हृदय में ग्रहण किया है, प्रभु उनके ऊपर अपना आशीष और कृपा बनाए रखे। आप सब प्रभु के ऊपर विश्वास रखें और प्रभु के वचन को सुने। प्रभु के वचन को सुनिएगा, जितना आप सुनिएगा उतना आप हर परेशानी, हर विपत्ति से आप छुटकारा पाइएगा। इसी तरीके से आप प्रभु का वचन सुनिए और प्रभु का आशीष पाइए। यदि आपका कोई प्रार्थना है, निवेदन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमें आप सबके लिए प्रार्थना करने में खुशी होगी। परमेश्वर पिता से हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।